चर्चित यूट्यूबर और बीजेपी के नेता मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में मारपीट की घटनाएं सामने आई। मनीष कश्यप वहां अपने एक समर्थक या फिर यूं कहें कि अपने परिचित का पैरवी करने गए थे, उनकी मदद करने के लिए गए थे, जहां पहले पीएमसीएच में काम कर रही लेडीज डॉक्टरों से उनकी कहा सुनी हुई। उसके बाद मामला आगे बढ़ा और जूनियर डॉक्टरों ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें लगभग 2-3 घंटों तक बंधक बना करके रखा गया, ऐसा सामने आ रहा है। खबरें ऐसे निकल के आ रही हैं। और जो वहाँ का थाना है, जो नज़दीकी थाना है पीर बहुत थाना, उसके हस्तक्षेप के बाद मनीष कश्यप को वहाँ से छुड़ाया गया। मनीष कश्यप के साथ वहाँ जूनियर डॉक्टरों ने काफ़ी मारपीट किया है, ऐसा खबरें निकल के आ रहा है। और एक निजी अस्पताल में मनीष कश्यप का भी इलाज चल रहा है, जहाँ मनीष कश्यप की हालात अब सामान्य है। डॉक्टरों ने आकर के कहा है कि इस तरह की जो मनीष कश्यप का जो अब स्थिति है वो सामान्य है। और तब से लेकर के सोशल मीडिया पे ये मामला जो है वायरल है। कुछ लोगों का कहना है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे को तैसा मिला, क्योंकि मनीष कश्यप भी लोगों को हड़काते चलते थे। मनीष कश्यप भी लोगों को अपने अंदाज में डराते थे। तो कुछ लोगों का कहना है कि जैसे को तैसा मिला, क्योंकि मनीष कश्यप भी इस तरह से जा कर के किसी को धमकाने लगते थे। तो डॉक्टरों ने जो किया वो ठीक किया। लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये पीएमसीएच के डॉक्टरों को इस तरह से नहीं करना चाहिए था एक पत्रकार के साथ। हालांकि अब तो वो पत्रकार नहीं रहे, अब तो वो बीजेपी के नेता भी हैं, क्योंकि उन्होंने आधिकारिक तौर पे बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को अगर हटा के देखा जाए तो पीएमसीएच की जो स्थिति है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या कभी आप पीएमसीएच गए हैं? अगर आप पीएमसीएच कभी गए होंगे तो इन सब चीज़ों को फेस किए होंगे। अगर आप नहीं गए होंगे तो मैं आपको बताते चलूँ कि पीएमसीएच की स्थिति जो है वो बहुत ख़राब है। आज पीएमसीएच पूरी तरह से दलालों के इशारे पे चलने वाला मेडिकल हॉस्पिटल बन चुका है, जहाँ चारों तरफ दलाल बैठे हुए हैं। जैसे ही आप मरीज को लेकर के वहाँ पहुँचेंगे तो सबसे पहले ट्रॉली जो आपको देता है, वो ट्रॉली वाला आपसे 100 रुपये से लेकर के 1000 तक चार्जेस करता है। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं देंगे, अगर आप नहीं देंगे तो वो ट्रॉली आपको नहीं देगा। और कुछ इस तरह वो लोग बातें करते हैं कि जाइए जहाँ कंप्लेन करना है कर लीजिएगा। ट्रॉली वाला सबसे पहले आपसे पैसे लेता है, उसके बाद जब ट्रॉली वाला आपको बेड दिलाने के लिए ले जाएगा तो वहाँ अंदर बेड दिलाने के नाम पे आपसे कम से कम 200 के डिमांड किए जाते हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं वहाँ जब गया था तो मुझसे कहा गया कि बेड के लिए 200 आपको देने होंगे, और कहा गया कि खुशी से दे दीजिए। तो मैंने कहा कि क्या मैं यहाँ बारात लेकर के आया हूँ पीएमसीएच जो मैं खुशी से आपको पैसे दूँ? हमारी नोकझोंक हुई, फिर भी मुझे पैसे देने पड़े, क्योंकि मैं अपने मरीज़ को लेकर के गया था और वहाँ हंगामा करने से, हल्ला गुल्ला करने से मुझे लगा कि सबसे पहले मैं अपने मरीज़ का इलाज कराऊँ। उसके बाद आता है जब आप जांच की बारी आती है तो जांच के लिए भी आपको महीनों दिन का नंबर दिया जाता है, जबकि आपका मरीज सीरियस है। जांच अगर अभी नहीं हुआ तो आगे का इलाज नहीं हो पाएगा। जांच का रिजल्ट आने के बाद ही डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं, जैसा कि आप सबको पता ही होगा। तो उस समय कहा जाता है कि आपका जांच का नंबर आएगा महीनों दिन के बाद, और इसके लिए जब आप पैसे देते हैं तब आपका नंबर अगले दिन आ जाता है। अगर आप बाय प्रोसेस आएंगे तो पता चलेगा कि आपका मरीज स्वर्ग सिद्धार चला गया है और उसका श्राद्ध कर्म हो गया है, उसके बाद आपका जांच का नंबर आएगा। तो कुछ इस तरह की बातें हैं। जब इन सब चीज़ों को फेस करेंगे तो जैसे ही आप डॉक्टर आपको दवा लिख के देगा और उस पुर्जा को लेकर के जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको दवा वाले कई दलाल आपको मिल जाएंगे। कोई आपके हाथ से पुर्जा खींचना चाहेगा, कोई आपका रास्ता रोकना चाहेगा, कोई आपके हाथ से पुर्जा खींच करके कहेगा कि देखें कौन कौन सा दवा है। तो इस तरह की घटनाएं पीएमसीएच में आम बात है। और इन सब के बावजूद अगर आप कुछ आवाज़ उठाते हैं तो वहाँ का गार्ड और वहाँ का डॉक्टर, जैसा मनीष कश्यप के साथ हुआ है, ये लोग वहाँ का गार्ड और वहाँ का डॉक्टर सबसे बड़ा वहाँ का गुंडा है। अगर आप किसी भी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं
तो इनको इसी तरह से, जिस तरह से मनीष कश्यप के साथ घटना हुई है, उसी तरह का घटना आपके साथ भी हो सकता है। इस तरह से पीएमसीएच आज के डेट में चल रहा है। और मैं ये सब बातें ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद वहाँ मरीज लेके गया था, और एक नहीं कई बार वहाँ मैं मरीज लेके गया हूँ, और कई दिनों रह करके मैंने इन सब चीज़ों को फेस किया है, और उसके आधार पे मैं ये बातें बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझसे कहा और मैंने उसकी बातें सुन ली, कहीं सुन लिया और उसके आधार पे मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने इन सब चीज़ों को वहाँ फेस किया है, और फेस करने के आधार पे मैंने इन सब चीज़ों को नोटिस किया है, और उसके बाद मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। वहाँ जो झाड़ू पोछा लगाने वाले हैं, जो ट्रॉली आपको देते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह मरीजों को पहुँचाने का काम करते हैं, वो टेंडर पूरा इलाइट कंपनी को दिया गया है। और मैंने इलाइट कंपनी के पास फ़ोन करके ये शिकायत की थी, तो मुझे वहाँ से क्या पता है जवाब मिला था। मुझे बताया गया था कि आप मेरे कंपनी को बदनाम कर रहे हैं, आपके पास क्या प्रूफ है? अगर आपके पास कुछ प्रूफ है तो आप मुझे दिखाइए। और हालांकि मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं था, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो इस तरह का है, आप कहीं भी कंप्लेन करने, और जो झाड़ू पोछा लगाने वाले वहाँ होते हैं, जो बेड दिलाने का काम करते हैं, जो एक जगह से ट्रॉली दूसरे जगह ले जाते हैं मरीज को, वो खुलेआम कहते हैं कि आप कहीं भी कंप्लेन कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। रोज यहाँ कंप्लेन होता है, पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो आज जो पीएमसीएच की हालात है, बहुत बद से बदतर है। वहाँ लोकेलिटी और एक ग्रुप चलता है, एक तरह से पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक पीएमसीएच में करप्शन ही करप्शन है। जो पैसे देता है उसके काम जल्दी होते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि यहाँ किस तरह से काम करवाना है, तो आपके मरीज का काम नहीं होगा। और यहाँ तक मैंने देखा है कि आप जब जाते हैं मरीज का इलाज कराने, तो जो रोज बैंडेज करता है, जो रोज आपका पट्टी बदलता है, अगर आप उसको पैसे नहीं देंगे तो वो पट्टी नहीं बदलेगा, और पता चलेगा कि कुछ दिन में आपके मरीज का इन्फेक्शन और बढ़ गया है। ऐसा ही हुआ था एक घटना, तब अंत में एक निजी अस्पताल में ले जाकर के इलाज करवाना पड़ा था। ये सब चीज़ें हैं पीएमसीएच में, और उसी पीएमसीएच को बिहार सरकार, नीतीश कुमार एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। ऐसे परिस्थितियों में एशिया तो छोड़िए, बिहार का भी सबसे बड़ा हॉस्पिटल नहीं बन पाएगा, जो पीएमसीएच में स्थिति है। और मनीष कश्यप के साथ जो ये घटना हुई है, ये आम बात है। अगर कोई भी बोला, और ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई पत्रकारों को पीएमसीएच में पीटा गया है, सिर्फ इसलिए कि वो वीडियो के माध्यम से इन सब चीज़ों का खुलासा करते हैं। पीएमसीएच में हो रहे अनियमितताओं का वीडियो के माध्यम से वो लोग उजागर करना चाहते हैं। उसी के संबंध में ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, और ऐसे में ऊपर से लेकर के नीचे तक सारे कर्मचारी मिले होते हैं। आपका वहाँ का गार्ड ऐसा होता है, जैसे आप बाहर जब निकल जाएंगे और फिर दोबारा आएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं, पाकिस्तान और इंडिया वाला बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में चले गए। ऐसे गार्ड का वहाँ व्यवहार होता है। तो इस तरह की बातें हैं जो आप जब भी पीएमसीएच में जाएंगे तो आप नोटिस कीजिएगा इन सब चीज़ों को। ये बातें हैं, और मनीष कश्यप के साथ जो ये घटना हुई है, ये हो सकता है अंदर ही अंदर बहुत सारा चीज़ें हुआ होगा, लेकिन मनीष कश्यप इन चीज़ों को अभी तक कुछ वीडियो के माध्यम से नहीं लेकर के आए। कोई भी वीडियो मनीष कश्यप का अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है। बाकी ऐसी घटनाओं को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं।